दोस्तों, भारत में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, एआई की दौड़। और इस दौड़ में हम भूल चुके हैं कि एआई के इस्तेमाल में कितना पानी खर्च होता है और धीरे धीरे हम अपने संसाधनों पर कंट्रोल खोते जा रहे हैं और भारत में पानी की कमी होती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन अपना डेटा स्टोर करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर डेटा सेंटर बनाती जा रही है। लेकिन सवाल ये है, हम सिर्फ डिजिटल ताकत बन रहे हैं या अपना पानी भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? क्योंकि एक डेटा सेंटर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लीटर पानी पी जाता है। और जब मैंने इसके आंकड़े देखे तो मैं हैरान रह गया। भारत में आज लगभग 150 डेटा सेंटर हैं और जिनमें से 90% 4-5 शहरों में ही है। जिनमें से शहरों के नाम है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। इनमें से सबसे बड़ा है मुंबई के पनवेल में, जिसका नाम है योटा डेटा सेंटर। ये डेटा सेंटर एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर में गिना जाता है। ये लगभग 8.2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें करीब 7200 सर्वर रैंक लगाए जा सकते हैं। इसमें बिजली की क्षमता लगभग 50 मेगावाट है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। डेटा सेंटर सिर्फ बिजली नहीं खाते हैं, ये पानी भी बड़े स्तर पर खत्म करते हैं, क्योंकि सर्वर मशीनें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और इनको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। मुंबई के इस योटा डेटा सेंटर में लगभग 2 लाख लीटर पानी प्रतिदिन खत्म हो सकता है। ये पानी इतना है कि इस पानी को 1600 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम साल का हिसाब लगाएं तो लगभग 8 करोड़ लीटर पानी हर साल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी तो ये सिर्फ डेटा सेंटर का एक हिस्सा है। अगर ये पूरा डेटा सेंटर पार्क बन जाता है तो लगभग 92 लाख लीटर पानी प्रतिदिन खपत हो सकती है। यानी कि एक साल में लगभग 335 करोड़ लीटर। जरा सोचिए, ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है, हर कोई तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब सवाल ये आता है, ये डेटा सेंटर बना कौन रहा है? ये डेटा सेंटर बना रही हैं कुछ कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ओरेकल, सिस्को और भी कई बड़ी विदेशी कंपनियां इसको बना रही है। सिंगापुर की एसटी टेलीमीडिया, जापान की एनटीटी कम्युनिकेशन, फ्रांस की कोप जेमिनी, ये सभी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है भारत में 3 चीजें मिलती हैं: सस्ती बिजली, सस्ती जमीन और फ्री का पानी। ये अपने देश को छोड़कर भारत में आ रहे हैं। क्या भारत को अपने संसाधनों की कोई परवाह है? अपना देश बचाने के लिए ये कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जैसे देशों में लेकर आ रही है, जहां संसाधन अभी उपलब्ध हैं। और भारत उनके लिए इस समय सबसे बड़ा मौका बना हुआ है। अब आप जरा ये सोचिए, अगर ये कंपनियां अपने देश का पानी बचा रही हैं तो हमारे देश का पानी बर्बाद क्यों कर रही हैं? भारत का पानी पहले ही संकट में है। कई गांव, कई शहरों में भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। बहुत गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं। और ऐसे समय में अगर डेटा सेंटर बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी के लिए तरस जाएंगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मुंबई के पास तो समुद्र है, वो समुद्र का पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। अगर इसे सीधा मशीनों में इस्तेमाल किया जाएगा तो मशीनों में जंग लग सकता है और पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। इसीलिए पहले समुद्र के पानी को महंगा ट्रीट करना पड़ता है और उसके बाद इस्तेमाल होता है। इसीलिए वो लोग समुद्र का पानी इस्तेमाल ना करके वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमें डेटा सेंटर चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमने क्या पानी की कोई सीमा तय की है? क्या हमने कंपनियों से रिसाइकल पानी को इस्तेमाल करने के लिए कहा है? क्या भारत में समुद्र के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने की कोई योजना अभी है? अगर नहीं है तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ा होगा हमारे और हमारे बच्चों के लिए। अगर आज हम अपने संसाधनों की कदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें पछताना पड़ेगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं
हम अपने हाथों से। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जीवन को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। क्या हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं? सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, डेटा कंपनियों से सवाल पूछ रहे हैं, पानी इतना नीचे क्यों जा रहा है? पानी के इस्तेमाल पे कोई लिमिट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर डालें। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और हम आपकी कमेंट के हिसाब से ही दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।